नमस्कार, मैं हूं कृष्ण। आप देख रहे हैं झुंझुनू टाइम्स। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। एक बार फिर राजेंद्र गुड्डा जमकर झुंझुनू के सांसद विजेंद्र ओला पर जमकर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने विजेंद्र ओला पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से विजेंद्र ओला ने धोखा किया था और सरकार गिराने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुड्डा के पास 60 करोड़ रुपए का ऑफर था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की सरकार नहीं गिराई बल्कि कांग्रेस सरकार को बचाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्त वक्त पर कांग्रेस का साथ लेकर सत्ता में रहे हैं ओला परिवार, और जब कांग्रेस से फायदा दिखाई नहीं देता है तब कांग्रेस के ही खिलाफ हो जाता है ओला परिवार। देखिए पूरा बयान क्या है पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा का, क्यों सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है। आप भी देखिए, आप भी सुनिए ये बयान। इकबाल रहा है। आपको बताना चाहूं, राजपूतों को मैंने कहा था कि ये शुभकरण आदमी ठीक नहीं है, और आप इस बीजेपी को छोड़ो, हमारी बीजेपी भैरू सिंह जी के साथ ही गई। राजपूतों ने मेरी बात सुनी, सुल्ताना में भी सुनी। 150 से ज्यादा मैंने मीटिंग की थी, और उसके बाद ये राजपूत कभी पहली बार इस राजपूत ने आगे बढ़ के कांग्रेस को वोट दिया। विजेंद्र ओला को नहीं जानते थे, न विजेंद्र ओला ने तुमसे वोट मांगा न इनसे मांगा। वोट तुम्हारा भी फ्री, इनका भी फ्री। और न जीतने के बाद तुम्हें धन्यवाद दिया ना इनको धन्यवाद दिया, बस हो गया। सूता सूता जीतना है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यदि वो ईद बनो डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गई थी, अपना गुर्दा निकलवाने के लिए नहीं गई थी, और वो उसके बच्चे यतीम हो गए। आपको बताना चाह रहा हूं, घटना एक नहीं है, घटना एक नहीं है, 1000 बात बता दूंगा। जहां अंगुली रखो वहीं दर्द है। इन्होंने सिर्फ दर्द के अलावा इस कौम को कुछ भी नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, एक आदमी सुल्ताना की सरजमी पर यह बता दो कि इस ओला परिवार ने एक आदमी के जीवन के अंदर बदलाव लाया हो, एक आदमी का जीवन ऊपर उठाया हो, तो उसका मेहरबानी करके नाम बता दो। एक भी आदमी नहीं है। ये मोहर सिंह सोलाना अरबपति बन गया। ये राज के बाढ़ के सारा दूब डेपड़ दूब सिर्फ ठाटे की बढ़ी है, गरीबा की कोई की कोई बढ़ी। एक भी गरीब की ताकत आपसे ली, और आप लोगों को क्या दिया? धोखा। मुसलमान को सिर्फ धोखा दिया। बात कांग्रेस की करना चाहता हूं आप लोगों से। इस कांग्रेस की सरकार राजेंद्र गुड्डा ने 2 बार बनाई है। एक एमएलए का वोट 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से बनता है, 3 लाख से। मैंने 6 एमएलए दिए 2 बार। और मेरे सुल्ताना के भाइयों, आपके बीच में खड़ा हो रहा हूं, मुझे 60 करोड़ रुपए का ऑफर था सरकार गिराने के टाइम में। 60 करोड़ रुपए देने के लिए मुझे तैयार दे रहे थे मुझे। मैंने कहा नहीं, बीजेपी के भाजपा के घमंड को चकनाचूर करेंगे। कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की चुनी सरकारों को गिरा दिया था विजेंद्र ओलो। 19 आदमी के साथ जाके नरेंद्र मोदी कर, अमित शाह के बीच में बैठकर भाजपा की सरकार बनाबाम हो, सरकार ने घेर के। तो 2-3 एमएलए डीडवाड़ा का चेतन दूटी, दानिश अबरार सवाई माधोपुर का, रोहित बोरा राजा खेड़ा का 3 एमएलए बैठासू भाग लगा लियो तो फूल में पड़ गो हो, तो फूल के मायने पड़ गो हो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अयूब खान, कैप्टन अयूब खान कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उनके हाथ में कांग्रेस का निशान था, कांग्रेस से लड़ रहे थे। शीशराम जी ओला बन गया तिवाड़ी, और शीशराम जी ने भाषण दिया था, बोले ये हाथ शैतान का हाथ है। और बाद में
आप लोगों ने उसको शैतान का मान लिया और उस अयूब खान को आपने हराया, अपने भाई को हराया, कांग्रेस को हराया, मुसलमान को हराया और उसके बाद शीशराम ओढ़ा को जिताया। और शीशराम ओढ़ा दूसरी बार कांग्रेस का हाथ लाके कह रहा है नबी का हाथ है, पैगंबर का हाथ है, वही हाथ। तो आप इब्राहिम जी कह रहे थे कि पैगंबर साहब ने कहा कि मेरा उम्मती झूठा नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा नेता तो दोनों की दोनों बीमारी है, उसमें तो ये दोनों दो ही